देखो आज जो टॉपिक है ना, तो ये मोस्टली नोट्स वोट्स पढ़ लेते हैं हम। परसों कंसाइज करना है अपने को कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन है बाकी कंट्रीज से, मेजरली दो तीन से ही होता है, ऐसे नहीं पूरी कंट्रीज। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, इन्हीं के से है ना। और कैसी थीम आएंगी आपको पता चलेगा। तो पांच छह क्वेश्चन आज के कर लेंगे हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पैरामीटर होने चाहिए, कंपैरिजन है, वो सब हमें क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। The judicial system in India and UK seems to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practice. अब होता क्या है इसमें, बच्चा क्या करेगा, इंडिया यूके का सारा कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर कर देगा। बात पूछिए जुडिशरी की। और दूसरा पॉइंट है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो इसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अदरवाइज इंट्रोडक्शन तो 10 तरीके से दे सकते हो। जो इस डिमांड को फुलफिल करेगा इंट्रोडक्शन, वो थोड़ा एक हायर लेवल पे जाएगा। ठीक है, चलो 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो ये सब चीजें एग्जामिनर देखता है आपकी, कि भाई कितना और क्लोज जा रहे हो आप डिमांड के, इंट्रोडक्शन में भी, बॉडी में भी, कंक्लूजन में भी। मैंने क्या कहा था, कितना आप रेलिवेंट इंट्रोडक्शन लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी लिखा होगा। लेकिन एक कोर्ट है, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोर्ट भी आपने किसी जस्टिस की दी है, तो वो रेलिवेंट कर रहा है। और वो क्या कह रही है कोर्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिशन। तो कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या शो कर रही है वो, कन्वर्जेंस। तो आपने क्वेश्चन से रिलेट किया है, बट नॉट इट्स क्लोन। पर उसका क्लोन नहीं है, तो वो क्या शो कर रही है, डाइवर्जेंस। मतलब ये इतना रिलेट करना है। जो क्वेश्चन है पूछा, अगर इंट्रो में तूने दे दिया तो फिर ठीक है। उसके अलावा भी हम बता सकते हैं कुछ, एक दो लाइन लिख के, बाकी इतना भी ठीक है। कुछ लिखना हो तो एक दो लाइन लिख के खत्म करो, 10 नंबर का क्वेश्चन है ना। अब हम देखेंगे कन्वर्जेंस के कौन कौन से पॉइंट है जहां पे हम कन्वर्ज कर रहे हैं। तो चार पांच कन्वर्जेंस के देंगे, चार पांच डाइवर्जेंस के देंगे। और एक चीज ये अब बताता हूँ, अभी पहले देखो कन्वर्जेंस के कौन से हैं। अगर नहीं भी पता है तो अब इस मॉडल आंसर से पढ़ लेना। फिर अगर यूके का कंपेयर कर कुछ भी करें तो हमें पता होना जुडिशरी में है, टोटल पूछे तो भी 5 पॉइंट काम आ जाएंगे। कॉमन लॉ फाउंडेशन, तो हमारे जो दोनों की जो कॉमन तरीका है लॉ करने, वो कॉमन ही है फाउंडेशन। कैसे, बोथ फॉलो एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम। तो ये बढ़िया होना चाहिए, एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल जज होता है और दो पार्टी होती है, दोनों लॉयर होते हैं, दोनों या दोनों पार्टी क्या करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इसको बोलते हैं एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम। दोनों में ये चीज सेम है। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंस बेस्ड जूरिस्प्रूडेंस। देखा नहीं, हाई कोर्ट रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट किया, पहले क्या जजमेंट दिया था, प्रेसिडेंस बेस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस जजमेंट को दोनों रेफर करते हैं। तो ये तरीका इनमें जो कॉमनैलिटी है पहली वाली। दूसरी देखो क्या है, दोनों में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन। अब कितना ज्यादा कम है वो डिफरेंस में देखेंगे, पर है जुडिशियल रिव्यू एंड ह्यूमन राइट। तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 13 और 32 एक्सप्लेनेशन में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज डालनी है। जो आर्टिकल हो गया, ये क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे यूनाइटेड किंगडम में क्या है, वहां पे भी कोर्ट क्या कर सकता है अपना, वहां पे जो फॉलो करते हैं वो करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इनके रिगार्डिंग अगर लॉ क्या हो रहा है, इनकम्पेटिबल है, तो उसको स्ट्राइक कर सकते हैं वो लोग। तो वहां पे ह्यूमन राइट्स वाले कन्वेंशन को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। पर दोनों के पास पावर है, जुडिशियल रिव्यू और ह्यूमन राइट्स को लेके। फिर ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों में देख रहा है धीरे धीरे जुडिशियल एक्टिविज्म। हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल देना, केशवानंद भारती का केस, जहाँ पे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इवोल्व किया। और यूके में क्या हुआ था, यूके सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द अनलॉफुल प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो वहां पे अनलॉफुली प्रोरोग कर दिया पार्लियामेंट को, उसने स्ट्रक डाउन। तो वहां भी कहीं ना कहीं जुडिशरी क्या एक्टिव हो रही है। ये कॉमन चीजें आ रही है लॉ। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म, और लास्ट में ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। दोनों ही को अभी कॉमन, ये तो बनाया हुआ लग रहा है मतलब, है ना, फिर रिसेंटली, पर एक दो पॉइंट बनाने पड़ेंगे। पर दोनों ही क्या कर रही हैं, अपनी अपनी डिजिटल ई फाइलिंग, मान लो जो आपके वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड हो गया, ई फाइलिंग, ये दोनों कोर्ट कर रही है। तो ये कॉमनैलिटी होगी 4 पॉइंट के। अब 4-5 पॉइंट करेंगे डाइवर्जेंस के। अब डाइवर्जेंस में देखो कैसे हमारे यहाँ पे जुडिशियल पावर है, कैसे वहां पे है। हमारे यहाँ पे तो कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 के अंदर कर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं उस लॉ को। यूके में क्या है, कोर्ट्स कैन नॉट स्ट्राइक डाउन लॉज, ओनली इशू डिक्लेरेशंस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। बस बता सकते हैं ये इतना इनकम्पेटिबल है, स्ट्राइक डाउन नहीं कर, क्योंकि वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये एक बस बेसिक सा करना था। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हमारे यहाँ पे कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, उनके वहां पे क्या होता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एंश्योर इंडिपेंडेंट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। तो वहां पे अलग से कमीशन बनी हुई है। तो ये कुछ चीजें वहां से सीख सकते हैं, अभी थर्ड पार्ट में बताऊंगा जो आपको क्या करना है। और फिर ये अपॉइंटमेंट का देखो, जजेस का कैसे है, जुडिशियल रिव्यू की पावर, कितना फर्क है उन दोनों में।
जुडिशियल हिरार्की कैसी है, वहां पे स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है वो बताना था। पीआईएल का यूज, जैसे हमारे यहाँ पे पीआईएल का ज्यादा होता है, वहां पे नहीं होता पीआईएल का यूज ना, तो पीआईएल का यूज बताना है। और लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, वहां पे नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है किसमें, जुडिशरी में। क्वेश्चन जुडिशरी का था, इसलिए सारे पॉइंट जुडिशरी के लिखे हैं, वो मत लिखना ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सब कुछ। वो वाला क्वेश्चन आया हुआ वो दिखाऊंगा अभी। अभी पॉइंट्स ये नहीं कर रहे कंपेयर, एक एक पार्ट को पकड़ रहे हैं उससे फिर कंपेयर करवा रहे हैं। अब जो ये तो हो गया एक्सप्लिसिट डिमांड। इम्प्लिसिट डिमांड जो हम 10 से 15% करेंगे, जो थोड़ा इनोवेशन भी हो सकता है, उसमें आपको ये लिखना था बेस्ट प्रैक्टिस फॉर म्यूचुअल लर्निंग। जब हम इतना देख ही रहते हैं, अपना दिमाग भी लगाते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। एक तो ये इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कॉलेजियम सिस्टम कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे कमी बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होनी चाहिए यूके की तरह। तो फ्रॉम यूके टू इंडिया, ठीक है, यूके से हम क्या सीखते हैं, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये तुम जुडिशियल रिफॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइक द यूके वी कैन हैव जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ऐसे यूज करना है अपनी नॉलेज को। एफिशिएंट डिस्पोजल वाया ट्राइब्यूनलाइजेशन, ठीक है, तो वहां पे ट्राइब्यूनल्स का काफी यूज होता है और टाइम बच जाता है। तो ये सारे वे फॉरवर्ड में आएंगे आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर, और यूके मॉडल डाल देना। और वहां पे स्पेशलिस्ट हैं लॉ लॉर्ड्स, लॉ लॉर्ड्स एज स्पेशलिस्ट। तो ठीक है, तो ये भी हम ये तीन चीजें वहां से सीख सकते हैं। और हमारे इंडिया से यूके क्या सीख सकता है, ठीक है, यूज ऑफ पीआईएल, वहां पे पीआईएल का ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इतना, पीआईएल का यूज करना ताकि पब्लिक का ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, हम यहाँ पे आर्टिकल 13 तो 32 के अंदर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। और लाइव स्ट्रीमिंग टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ये हम थोड़ा वहां से सीख सकते हैं। चलो, अब वाइल बोथ बिगिन विद, ठीक है, सारा वही है, right based however convergence of digital access human right focus and judicial Indian marks a growing synergy। इसमें यही बता रखा है कहाँ पे डाइवर्जेंस है और कहाँ पे कन्वर्जेंस है, बस वर्ड में मैंने समराइज कर दिया इसको। नेक्स्ट, इससे तुम्हें दो चीज सीखने को मिलती है। एक तो क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, कंपैरिजन में किस लेवल क्वेश्चन आएंगे, जुडिशरी को कंपेयर कराएंगे, ठीक है। दूसरा, कैसे में प्रेजेंट करना है उसको, वो क्या कीवर्ड यूज करने हैं। अब इससे तुम्हें कुछ फीचर्स भी पता चल गए वहां की यूके की जुडिशरी के बारे में और इंडिया की जुडिशरी के बारे में। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट कैन फ्रांस लर्न। देखो अभी इसने ये पूछ लिया, हमने वहां पे लर्निंग की थी ना, बट इंडिया कैन लर्न, बट अब अगली बार इन्होंने क्वेश्चन बना लिया, अब व्हाट यूके कैन लर्न इंडिया, तो या व्हाट इंडिया कैन लर्न। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो तुम वो वाला जो लास्ट में इम्प्लिसिट डिमांड का बताया वो तुम यूज कर लेना। तो ऐसे कंटेंट यूज होगा आपका इधर से उधर। अब इन्होंने पूछ लिया व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। कितना 10 मार्क्स का है, 7 मिनट्स, कि फ्रांस हमारे सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है। ये उस टाइम फ्रांस में चल रहा था काफी दिक्कत, तो उस टाइम क्वेश्चन आ गया, ये ऐसे होता है। हाँ, वैसे फ्रांस में उस टाइम बहुत हिजाब को लेके और कई इशू चल रहे होते हैं, नाम को लेके भी होता है, कई बार कई होते हैं। तो देखो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन, तुम्हें आइडिया लग जाए कैसे इंट्रोडक्शन लिखना, छोटा सा जो रेलिवेंट भी हो। इंडिया एंड फ्रांस बोथ अपेल्ड सेकुलर आइडियाज, तो पहली बात तो क्या है, दोनों सेकुलर आइडियाज को अपेल्ड करते हैं। तो कई लोग तो पहले वहां फ्रांस की बेइज्जती कर देंगे इंट्रोडक्शन, वो नहीं करना है, इसलिए मैंने लिखा है भाई दोनों को दिखाना है। हाँ, कुछ वेरिएंस है वो ठीक है, तो दोनों ही करते हैं सेकुलर आइडियाज को अपेल्ड। बट वाइल द फ्रांस फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन मॉडल, तो उनका बताओ उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे, वो सेपरेटिस्ट बिल्कुल, स्टेट अलग और बाकी रिलीजन अलग। हमारे इंडिया फॉलोज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस मॉडल, या फिर आगे और लिख सकते हो सर्वधर्म संभव वाला भी, तो हमारा यहाँ पे ये वाला मॉडल है, इक्विडिस्टेंट मॉडल। कुछ तीन चार बातें बतानी है आपको इंडियन सेकुलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे क्या है, कुछ उनका बताना है कहाँ से आया है, वो कैसे फॉलो करते हैं, दो तीन बातें खत्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। तो आप बताओगे क्या फ्रांस से हम लर्न कर सकते हैं, सॉरी फ्रांस क्या हमसे, फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज मॉडल, क्या फ्रांस कर सकता है लर्न। पहला फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूजन ओवर रिजिड एक्सक्लूजन। तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल रिजिड एक्सक्लूजन ही है, तो वो रिजिड हो गया। आपको कई बार फ्लेक्सिबल होना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है, और रिजिड एक्सक्लूजन। जैसे सुप्रीम कोर्ट पर प्रोटेक्टेड रिलीजियस कॉन्शियसनेस, केरला में केस हुआ था पता है तुम्हें, बिजोई मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तो वहां पे क्या था, कुछ बच्चे खड़े हो गए थे नेशनल एंथम के लिए, पर उन्होंने गाना नहीं गाया था, क्योंकि उनकी वो रिलीजन में था ही नहीं कि किसी को ग्लोरीफाई करना गॉड के अलावा। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आके क्या किया, उसको किया प्रोटेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब केस बाय केस देख के हम उसको इंटरवीन करते हैं रिलीजियस पार्ट पे भी। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड द रिलीजियस कॉन्साइंस।
तो फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूजन ओवर रिजिड एक्सक्लूजन, ये होना चाहिए। दूसरा, स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म नॉट रिप्रेशन। ये वर्ड देखो कितने हैं, स्टेट का इंटर, अब कभी अगली बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए क्या सेकुलरिज्म में या फिर रिलीजियस में, तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, यस करना चाहिए, बट द इंडल्जेंस शुड बी फॉर द रिफॉर्म नॉट रिप्रेशन। ये ऐसे वर्ड आएंगे, फिर तुम बताओगे कब कब स्टेट ने इंटरवीन किया और उससे क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर है, इसलिए तुम एक लाइन से पूरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वो स्ट्रक्चर ही डेवलप करना था अपने को, जो हम 2-3 क्लास में कर चुके हैं और आगे करेंगे। तो स्टेट ने इंटरवीन किया रिफॉर्म के लिए, ठीक है, फिर उसमें आप बताओगे ट्रिपल तलाक वाला जो हमने किया था, ठीक है ना। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द ट्रिपल तलाक बैलेंसिंग रिलीजन विद द जेंडर जस्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहेल्ड करने के लिए यहाँ पे रिलीजन के उसमें भी आ जाते हैं हमारे, ठीक है, गवर्नेंस का पार्ट। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, ये फ्रांस हमसे सीख सकता है, क्योंकि अबव ऑल क्या चीज है, ह्यूमन डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वो ऊपर है। फिर मल्टी रिलीजियस रिकॉग्निशन, वहां पे तो सब कुछ उनका सेपरेट है, पब्लिक अफेयर, प्राइवेट अफेयर, रिलीजन। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मल्टी रिलीजियस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे रिलीजियस हॉलीडेज आती है, ठीक है, तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सभी उसको। ये सीख सकते हैं फ्रांस हमसे। लास्ट फोर्थ है आपका रिस्पेक्टिंग कल्चरल प्लूरलिज्म एंड अकोमोडेशन, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने एसआर बोमाई केस में क्या जजमेंट दिया था कि जो सेकुलरिज्म है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो सभी एग्जिस्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड द लास्ट इज द बैलेंस रिलीजियस फ्रीडम विद द पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे कई बार फ्रांस में क्या होता है, कुछ चीजों को बैन कर देते हैं, अब उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हट हो जाते हैं, फिर वो सोसाइटी क्या होती है, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होता है, एक्सक्लूड हो जाता है। तो वो चीज अवॉइड कर सकता है फ्रांस, यहाँ पे हमसे सीख सकता है कि बैलेंस रिलीजियस फ्रीडम विद द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर के नाम पे हर बार रिलीजियस फ्रीडम कर्ब नहीं करनी चाहिए, वो सेंटिमेंट्स को हट करता है उनके, ठीक है ना। कई बार कई चीजों को लेकर क्रिमिनलाइज करते हैं उनको, ऑफेंस को, तो वो फिर सेंटिमेंट्स को हट करता है। ये चीज हम सीख सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल मैंने दे रखे मॉडल आंसर पर, अप्रोच ऐसे होनी चाहिए थी आपकी। पहले थोड़ा दोनों के बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया कि आपकी बता दिया दोनों सेकुलर हैं, उनका क्या है, हमारा क्या है, और फिर बट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया। चलो सर, बोलो। जो ये पॉइंट है कि स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म, सर ये मतलब ऑपोजिट नहीं होगा कि मतलब ये इंडिया को सीखना चाहिए, क्योंकि फ्रांस में तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां पे पहले ही मतलब पर्सनल रिलीजियस लॉज अप्लाई नहीं होते, तो क्या ये पॉइंट लिखना चाहिए कौन सा वाला? कि रिलीजियस रिफॉर्म नॉट इंटर इंटर रिलीजियस, वो है ना सर इंटरवेंशन वाला सेकंड पॉइंट है जो। स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म नॉट रिप्रेशन, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस में आपने एक बात बता दी, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन और भी तो फ्रांस में कुछ चीजें जो कमियां है वहां पे, वो सीधा ब्लैंकेट बैन कर देता है सारे सिंबल पे। तो आप एक पार्ट देखो, यूसीसी है ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज नहीं है उनको तो रिफॉर्म करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए वो और लर्न कर सकता है फ्रांस हमसे, क्योंकि हम भी रिफॉर्म लेके आते हैं बार बार कुछ चीजें। इसलिए मैंने पहले यही कहा था, ये तो समझने वाली बात है। मैंने पहले क्या कहा था, मैं नहीं कह रहा कि फ्रांस सेकुलर नहीं है, आप समझो ना बात को, मैंने स्टार्टिंग में एग्जामिनर को बता चुका हूं। अब वो समझ जाएगा कि लड़का कह रहा है कि सेकुलर तो है दोनों, मैं कब मना कर रहा हूं नहीं है, पर क्या लर्न कर सकता है। ये थीम समझो, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को आंसर करना होता है, ये समझ में आएगा। यस सर। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि फ्रांस डेवलप्ड नहीं है या वो नहीं कर रहा, वो है कि और क्या सीख सकता है, वो ये बताना चाह रहे हैं हम उसको। ऐसे तो हम आंसर लिख ही नहीं पाएंगे कि कह देंगे फ्रांस सब ओके है तो फिर तो, है ना। इसमें सर एक ये पॉइंट और है कि जब फ्रांस में सेकुलरिज्म आया था तब मोस्टली क्रिश्चियंस ही थे, बट ग्लोबलाइजेशन से माइग्रेंट्स और बाकी रिलीजन वाले भी वहां पर ज्यादा जा रहे हैं, जहां पर जिसकी वजह से ये कम्युनल क्लैशेस बढ़ने का भी सीन हो रहा है हाँ हाँ कि वो, तो उसी वजह से ये ज्यादा रेलेवेंट है अभी कि उनको बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। वाला मॉडल ज्यादा फॉलो करना हाँ मैं चाहिए। ये मैं यही तो जब मैंने आंसर डिस्कस हाँ किया ना, तो क्वेश्चन ये आए इसीलिए था ना, वहां पे बहुत ज्यादा रिप्रेशन हो रहा था, तो और मतलब कि एक्सक्लूजन हो रहा था कई सोसाइटी को, तब जाके क्वेश्चन, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं देता, इसलिए हुआ है वहां पे। और हमारे यहाँ पे हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आया था कि बट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया। चलो थर्ड, discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया के सेकुलर को यूएस के साथ करना है। फ्रांस का तुमने देख लिया थोड़ा, अब यूएस के साथ 150 वर्ड्स 10 मार्क्स 7 मिनट स्टार्ट। अब तुम देखना जो अपन ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना, वो भी इसी तरीके से काम आएगा। तो एक हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर कैसा भी क्वेश्चन आया तुम उससे कर सकते हो। उसको देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले सेकुलरिज्म के बारे में बताएगा थोड़ा, फिर बताएगा इंडिया का सेकुलर स्टेट का क्या है, कहाँ कहाँ पे दे रखा है। वही मैंने उसमें फ्रांस वाले में बताया था, पहले इंडिया के बारे में फ्रांस के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के हमारे आर्टिकल्स हो गए, कहाँ कहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, ये वैसे याद ही कर लेना, कहीं पे भी यूज हो जाएंगे अपने। फिर हम यूएसए के बारे में बताएंगे। ये एक ही डायग्राम ही बन सकता है कि इंडिया में किन की बात करते हैं हम, प्रिंसिपल डिस्टेंस की, रिलीजियस प्लूरलिज्म की, और इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन की। ये इंडिया के हो गया एक पार्ट। फिर सेकुलरिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे क्या स्ट्रिक्ट है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग फ्री एग्जिस्टेंस देयर। तो यहाँ पे तो कोई लॉ नहीं बना सकता वहां पे तो। ठीक है, एस्टेब्लिश अ वॉल ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे क्या है, वॉल ऑफ सेपरेशन है बिटवीन चर्च एंड द स्टेट एज पर द थॉमस जेफरसन। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेपरेशन है, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी है, और रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर। ये यूएसए के बताना था आपको। फिर आप टेबल के थ्रू कंपेयर कर सकते हो कैसा टाइप है। हमारे यहाँ पॉजिटिव है, जहां पे हम इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, वहां नेगेटिव है, एब्सोल्यूट सेपरेशन है। ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन परमिटेड फॉर सोशल रिफॉर्म नॉट रिप्रेशन, रिफॉर्म के लिए था, है ना। यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ऊपर लिखा है ना कांग्रेस शैल मेक नो लॉज। तो उस तरीके से आप इसको कंपेयर करना था। लास्ट में कंक्लूजन कुछ बता सकते हो, कंक्लूजन में आपकी इंडिया से वो क्या लर्न कर सकते हैं, एक दो बातें बाकी लगा देना यहाँ पे, ताकि एक पूरी मल्टी कल्चरल और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एस्टेब्लिश हो। ठीक है, और अगर ज्यादा करना है वसुधैव कुटुंब डाल देना लास्ट में, कुछ भी कर देना कंक्लूड शांति से, मतलब खाली नहीं छोड़ना, एक दो लाइन में करके निकलना है कि हम उनको सिखा रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, यूज हो जाए कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्वेश्चन 4, इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, examine the basic tenets on which the two political system are based। 250 words 15 marks 11 minutes start। देखो भाई, इंडिया यूएसए का बताओगे आप। इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसी, स्टार्टिंग में कॉमनैलिटी, उस पर कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। अलग अलग सारा आप बताओगे, एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, लेजिस्लेचर में क्या है, जुडिशरी में क्या है ना, और फेडरल स्ट्रक्चर में कैसा है। तो ये सारे बेसिक टेनेट्स हो जाएंगे सारे आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स की। तो पहले हम देखते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो पता ही है आपको, इंडिया में कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ फ्यूजन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, फ्यूजन ऑफ पावर्स है। वहां पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहां पे स्ट्रिक्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। फिर एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें गौर, तो एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, हमारा नॉमिनल हेड है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर रियल हेड, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अपनी पॉलिटी की नॉलेज दिखाओ, आर्टिकल 74 और 75(3). ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट बोथ आपका हेड ऑफ द स्टेट वही है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है आपका प्रेसिडेंट। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, डी जूरे एंड डी फैक्टो। फिर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव रिलेशन देखो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकाउंटेबल है लोकसभा के, यहाँ पे वहां पे प्रेसिडेंट अलग चलता है, कांग्रेस लगती है, वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस फंक्शन इंडिपेंडेंटली। देन फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी बायस है सेंटर। ठीक है, फिर आर्टिकल बताओ कहाँ कहाँ पे यूनिटरी बायस होती है, तो ये चीजें आपको लिखनी है, एड ऑन करनी है आर्टिकल्स इसमें। फिर वहां पे क्या, यूएसए में ट्रू फेडरेशन है, स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने इंस्टीट्यूशन है, अपने हिसाब से करते हो, वहां पे ट्रू फेडरेशन है। फिर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न है, लेंदी है, और एडेप्टेबल है। मैंने फ्लेक्सिबल नहीं किया बट यहाँ पे पढ़ गया एडेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि जैसे टाइम आता है वैसे एडेप्टेबल है हमारा। वहां पे उनका क्या है, रिटर्न है पर रिजिड है। 230 सालों में अभी तक बस 27 अमेंडमेंट हुई है। ये एग्जांपल बता सकते हो, ओनली 27 अमेंडमेंट्स इन 230 प्लस ईयर्स। तो कैसा उनका रिजिड है। ठीक है, फिर यहाँ पे जुडिशरी की बात करें, हमारे यहाँ पे जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है। फिर आर्टिकल बताओगे 32, 136, 226, जुडिशियल रिव्यू है, एक्टिविज्म है। कोई एग्जांपल डाल दो, केशवानंद भारती डाल दो, कोई भी डाल दो, पर एग्जांपल जरूर दे दो, वो क्वालिफाई कर रहा है आपको यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे है।
ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट कैसे है, आर्टिकल डाल दिया। उनके वहां पे भी क्या इंडिपेंडेंट है। और जुडिशियल रिव्यू कब से आया था आपका, मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस था, उसके बाद वहां पे भी जुडिशियल रिव्यू हो गया। फिर राइट्स का फ्रेमवर्क देखे तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, डीपीएसपी में क्या है पार्ट 4 में है, ठीक है। और थोड़ा हमारा सोशल जस्टिस का फोकस रहता है, वहां पे ज्यादा फोकस भी रहता है इंडिविजुअल राइट्स पे, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स है, इंडिविजुअल सेंट्रिक राइट्स जूरिस्प्रूडेंस, तो वहां का जो राइट जूरिस्प्रूडेंस है वो किस वजह से इंडिविजुअल सेंट्रिक है। नेक्स्ट अमेंडेबिलिटी, हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा, क्योंकि आर्टिकल 360 के अंदर मल्टीपल प्रोसीजर्स है हमारे पास, कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल हो जाता है, कुछ पार्ट क्या होता है रिजिड है, ठीक है। तो हमारे फ्लेक्सिबल एंड रिजिड आर्टिकल 368 अलाउस मल्टीपल प्रोसीजर्स, यहाँ पे उनके पास क्या है, उनका रिजिड है एकदम, क्योंकि आप देखोगे तो वहां पे 2/3 तो कांग्रेस की चाहिए मेजोरिटी और 3/4 स्टेट्स की चाहिए, तो वहां पे रिजिड है काफी। फिर 9th में देखो पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, मल्टी पार्टी, वहां पे कितना है 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है 2 पार्टी सिस्टम। लास्ट है सोशल जस्टिस ओरिएंटेशन, तो हमारे यहाँ पे सोशल जस्टिस ओरिएंटेशन आर्टिकल 15(4), 16(4), 46, ये किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन फॉर द वीकर सेक्शंस, ठीक है ना। वहां पे ऐसा नहीं है कोई अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन बेस्ड सिस्टम नहीं है। तो ये आप बता सकते हो क्या बेसिक टेनेट से कंपेयर करके, इस कंटेंट से भी आपके और इंडिया यूएस के क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है प्रथम। आ रहे हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन जो है, एक बार पेपर में कितने क्वेश्चन है, 5 है क्या, एक मिस हो गया, सीधा ये वाला करो, 6th घर से कर लेना, मॉडल आंसर इसे देखते, ये वाला क्वेश्चन करेंगे 5th हम। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, या देख लो एक बार, मॉडल आंसर दे रखे हो, क्वेश्चन पेपर मिस हो गया है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, ये वाला करना है अपने को, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, ये लिख लो चाहे तो क्वेश्चन पेपर में लिखना, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा टाइमर। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी की बार कंपेयर करना था दोनों का। पहले तो आप बताओ कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एबी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग, अमेंडिंग एंड रिपीलिंग एनी लॉ, ये होती है पार्लियामेंट सोवेरेनिटी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, चाहे लॉ बनाने में, अमेंड करने में, रिपील करने में। अब ये बताना है स्टार्टिंग में बता दो क्या डिफरेंस है, कि वहां तो एब्सोल्यूट है एकदम पार्लियामेंट सोवेरेनिटी यूके में, पर हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है। तो यूके में क्या है, व्हाइल दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्यूट इन द यूके, इन इंडिया द पार्लियामेंट्री पावर इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, हमारे यहाँ पे लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की वजह से, स्पेशली ड्यू टू रिटर्न, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, फेडरल स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब देखिए क्या कंपैरिजन है, सोर्स ऑफ सोवेरेनिटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का देखिए, पार्लियामेंट इज सोवरन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, उनके वहां पे चल रहा है कन्वेंशन, उसके हिसाब से सोवरन है। हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एज पर द आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 13, हमारे यहाँ पे सुप्रीम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे सुप्रीम क्या है पार्लियामेंट। लिमिट्स ऑन पावर, नो लीगल लिमिट्स, पार्लियामेंट कैन चेंज और रिपील एनी लॉ, हमारे यहाँ पे लिमिट्स कौन डालता है आपका, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, ये लिमिट्स हैं, वहां पे कोई लिमिट नहीं है पार्लियामेंट की सोवेरेनिटी पे। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट थोड़ी कोई भी लॉ बना देगा, वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा बीच में, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, लिमिट्स है। देन जुडिशियल रिव्यू की नॉट एप्लीकेबल, कोर्ट्स कैन नॉट इनवैलिडेट पार्लियामेंट्री लॉ, वहां पे नहीं कर सकते इनवैलिडेट। यहाँ पे क्या परमिटेड अंडर आर्टिकल 13, 32, 226, कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बेसिक स्ट्रक्चर यूके में एप्लीकेबल नहीं, हमारे यहाँ पे इवॉल्व किया ओवर द टाइम, बता सकते हो आप कैसे। फेडरलिज्म, यूके में क्या है यूनिटरी है, कुछ पावर दे भी देते हैं तो ले भी सकते हैं वो लोग, उनका ऐसा है। हमारे यहाँ पे क्या है डिवाइडेड पावर अंडर द 7th शेड्यूल। अमेंडमेंट पावर, नो स्पेशल प्रोसीजर, पार्लियामेंट जो चाहे अपना कर दिया, हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट का क्या है आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसीजर लेट डाउन कर रखे हैं। हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क असेंट इज सेरेमनी, वहां पे नाम की रिक्वायरमेंट है कोई, यहाँ पे हमें क्या है हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट असेंट इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 111 बट विद द लिमिटेड डिस्क्रिप्शन। रोल ऑफ जुडिशरी सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट, वहां पे हमारे यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट है एंड कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। फिर हमारे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी में, जैसे कि टेंशन होती है जुडिशरी और आपके इसमें लेजिस्लेचर में, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच कई बार हो जाता है। फिर एक्सेसिव ऑर्डिनेंस पावर, लेजिस्लेचर बहुत बार एग्जीक्यूटिव अपना
ऑर्डिनेंस पावर को ज्यादा यूज कर लेते हैं, ये चैलेंजेस हमारी पार्टी विप एंड एंटी डिफेक्शन का। वे फॉरवर्ड फिर करना क्या चाहिए हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे डिबेट अच्छे हो, है ना, विप वाले सिस्टम को रिफॉर्म करें, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, अपहोल्ड बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, जो चल ठीक है, legislative capacity building, equip MP with the better research tools and reduce the reliance on the executive draft laws। अब उनको खुद को इतनी रिसर्च होती नहीं है तो आइडिया नहीं होता, सीधा ड्राफ्ट लॉ आते हैं उसी बेस पे कर देते हैं, तो उनकी रिसर्च कैपेसिटी बढ़ाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग हो एमपीज की, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो, जुडिशियल को भी अपनी सेल्फ रेस्ट्रेंट करनी चाहिए, ठीक है। एवी डाइसी ने ही कहा था, मतलब कि जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ मैन वुमेन अ मैन और अ मैन अ वुमेन, इतना मतलब सब सोवरेन है पूरा, एवी डाइसी। इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पार्लियामेंट इज सुप्रीम, केशवानंद भारती केस में कहा था, ठीक है। लास्ट में आप दोनों को ये क्वेश्चन आप एक बार घर से कर लेना, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे उनका थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड, मॉडल आंसर मैंने दे रखा है, ठीक है। कल करेंगे हम नेक्स्ट टेस्ट नंबर 4। ओके भाई, ऑनलाइन वाले ऑल द बेस्ट।